किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं और कोई एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है वो सभी एक्टिविटीज़, सभी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि मल्टीपल लोग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शन को मैनेज करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको जो है अथॉरिटी यानी कि पावर दी जाती है। तो उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे यानी कि किस इंडिविजुअल की क्या अथॉरिटी है और उसकी क्या पावर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन में 3 मैनेजरियल पोजीशन जो है वो फॉर्म होते हैं, जिसको हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? इट इज़ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हायरार्किकल यानी कि क्या हो गया कि पदानुक्रम, यानी कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया? एक्चुअली में ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है मैनेजरियल पोजीशन का। किसका? मैनेजरियल पोजीशन का ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है। क्लियर? तो जनरली देयर आर 3 लेवल इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर पोजीशन की हायरार्की होती है उसमें 3 लेवल होते हैं। कौन-कौन से? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और तीसरा है सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। तो एक-एक करके हम देखते हैं कि कौन किसमें होता है और क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें टॉप मैनेजमेंट की। तो नाम से क्लियर है, टॉप मैनेजमेंट यानी ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपने नाम सुना होगा चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब क्या है? ये सब टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट होता है यानी टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कैसे अचीव होगा। देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो इन सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना और जो है इनको कोऑर्डिनेट करना, जिससे कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके, वो जो है ये टॉप मैनेजमेंट देखती है। सभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, सभी डिपार्टमेंट का क्या गोल होगा, कैसे वो स्ट्रेटजीज बनाकर उनको जो है अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है कोऑर्डिनेट करवाना ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही, वो सब कौन देखता है? टॉप मैनेजमेंट देखता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होगी, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा बिजनेस का सोसाइटी पे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टॉप मैनेजमेंट होता है। द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट का जॉब है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है और इसके लिए इनको जो है लंबे समय तक, घंटों तक काम करना पड़ता है और इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आपने लोअर लेवल के एम्प्लॉय का देखा होगा कि उनका क्या है कि 9 बजे आए, 10 बजे जो है शाम को 4 बजे चले गए। तो इस तरीके से टॉप मैनेजमेंट का नहीं होता है। इनको कभी भी बुला लिया जाता है, कभी भी मीटिंग करवा लिया जाएगा, कितने भी घंटे के लिए जो है इनको रोक कर रखा जाता है। तो टॉप मैनेजमेंट यानी कि ये वो लोग हैं जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके बेसिस पे जो है ये डिफरेंट गोल्स और स्ट्रेटजीज सेट करते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट, चेयरमैन, जैसे आप अपने स्कूल में देखेंगे तो जो स्कूल के ओनर हैं, चेयरमैन हो गए कॉलेज के, वो सब टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गए, ये टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट यानी कि नाम से क्लियर है कि 3 लेवल में डिवाइड किया गया है मैनेजरियल पोजीशन को। ठीक है? तो मिडिल मैनेजमेंट क्या हो गया? ये लोअर लेवल और जो टॉप मैनेजमेंट है इनके बीच में आते हैं मिडिल मैनेजमेंट। क्लियर? तो जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है, स्ट्रेटजीज, गोल सेट किया है, उसको मिडिल मैनेजमेंट जो है कोऑर्डिनेट करता है लोअर लेवल के साथ। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल या सुपरवाइजरी ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है उसको कहते हैं। क्लियर? तो यूजली नॉन एज डिवीजन हेड, इनको हम जो है डिविजनल हेड के नाम से जाते हैं, जैसे लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो ये सब मिडिल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड होते हैं, वो मिडिल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट ने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज बनाई है उसको इंप्लीमेंट करवाना इनका काम होता है, यानी मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मिडिल मैनेजमेंट होगा, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को कंट्रोल करे। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल एंड असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। मिडिल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है
है, इस चीज़ को इंश्योर करना कि उनके पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो उनके पास है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उनके पास है और जो भी नेसेसरी ड्यूटीज है, किसको क्या ड्यूटीज असाइन करनी है, वो सारी चीजें मिडिल मैनेजमेंट देखती है। कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मिडिल मैनेजमेंट के लोग जो है अदर डिपार्टमेंट जो है उनसे कॉपरेट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से स्मूथली काम करता रहे। वहीं पर जो अब अगला जो है लेवल आता है दैट इज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये इसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं वर्कर्स के साथ। क्लियर? जो वर्कर वर्कर कौन हो गए? वर्कर वो लोग हो गए जो एक्चुअली में मशीनरी पे काम कर रहे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो वहां पर जो एक्चुअली में जो मशीनरी पे मशीन पे काम कर रहे होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको मैनेज करने के लिए ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, जिसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है? आपने देखा होगा फोरमैन कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं। तो ये लोग सुपरवाइजर या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आते हैं। ये डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स के सभी एफर्ट को डायरेक्टली ये जो है कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, लुकआउट करते हैं कि सब लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहां पर वर्कर होते हैं जो एक्चुअली में ईटा गारा सब काम कर रहे होते हैं, और उनको मॉनिटर करने के लिए वहां पर एक सुपरवाइजर रख दिया जाता है। तो वो जो सुपरवाइजर रखा गया है ना, वो जो है वो सुपरवाइजर या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आता है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी रिस्पांसिबिलिटीज और अथॉरिटीज होती है, जो कि लिमिटेड होती है। ज्यादा इनके पास जो है अथॉरिटी होती नहीं, पावर होती नहीं। बस इनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जो भी वर्कफोर्स है उनको देखें, उनको काम असाइन कर दें और वो देखें कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दे आर रिस्पांसिबल ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, असाइन जॉब टू वर्कर एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देम। तो इनकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि जो डे टू डे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है उसको जो है वो मॉनिटर करें, जो भी जॉब है उसको वर्कर्स को असाइन करें और चीजें चेक करें कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वहां पर प्रोवाइड करें। दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर। तो ये एक्चुअली जो वर्कफोर्स होती है, जो एक्चुअली में काम कर रही होती है ग्राउंड पे, उनसे जो है कोऑर्डिनेट करती है और मिडिल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करती है। थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। तो ये सुपरवाइजर ही होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट मैनेजर्स होते हैं। इन्हीं के जरिए जो है ये चीज मेंटेन की जाती है कि जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो जो है सही तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली में यही लोग देखते हैं, ये नहीं कि ये जो सुपरवाइजर होते हैं ये मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स ही इस चीज को मॉनिटर करते हैं। क्लियर? तो ये जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं टॉप मैनेजर्स, जो कि ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होगा उसको सेट करते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, उसके हिसाब से प्लान और जो है डिफरेंट प्लान जो है वो डेवलप करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है मिडिल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजर्स जो है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं उनको ओवरसी करेंगे, उनको देखेंगे। टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं जो भी डेवलपमेंट हुआ है, और ये डिफरेंट जो है एक्टिविटीज को डेवलप करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। वहीं पर तीसरा लेवल है फर्स्ट लाइन मैनेजर, जिसको हम सुपरवाइजर या फिर ऑपरेशनल मैनेजर भी कहते हैं। ये जो है डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी ऊपर से टॉप मैनेजर द्वारा बनाया गया है उस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, परफॉर्म कराएंगे, एम्प्लॉय को सुपरवाइज करेंगे, मिडिल मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे और डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो ये जो है 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। क्लियर? विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।